जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। मसला कुछ ऐसा है कि मुझे ये नहीं आज तक पता लगा कि हमारे मुल्क में लोगों को FATF के माने नहीं पता। मैं आपको सही बता रहा हूं, लेकिन वो तासुर ये दे रहे हैं कि जनाब हमारे खिलाफ कोई बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है। ओह, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अमेरिका वाले पूरा दिन हमारे नक्शे के ऊपर डब्बू खेलते रहते हैं और रूस का सदर पुतिन जो है वो पूरा दिन छटापू खेलता रहता है, और सिवाय पाकिस्तान के उनको और कोई सोचने के लिए या समझने के लिए कोई चीज नहीं। चीन के सदर ने अपने मुल्क में गुर्बत खत्म कर दी या कम कर दी बहुत हद तक। वजीर आजम इमरान खान साहब ने उनको मुबारक दी, लेकिन मेरे ख्याल शी जिनपिंग के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो पूरा दिन पाकिस्तान के मुतालिक सोचे। लेकिन हम हवास बाख्ता हो चुके हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि इसके बजाय कि FATF ने जो शराइत रखी हैं वो शराइत पूरा कर दें, हम इस झगड़े में पड़ गए हैं कि हमारे खिलाफ साजिश है, सारी दुनिया साजिशी है, सारी दुनिया गंदी है, सब लोग खराब हैं, हम ठीक हैं। नहीं, बुरा ना मानना, सॉरी, मुझे मुहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए, ना ही मैं आप लोगों की तरह आइडियलिस्ट हूं। आई एम ए रियलिस्टिक पर्सन। मुझे पता है दुनिया में दुश्वारियां भी हैं, मुझे यह भी पता है दुनिया में इंसान के दुश्मन भी बहुत होते हैं। आपको नहीं पता? दुनिया में इंसान के दुश्मन भी बहुत होते हैं, दुश्वारियां भी बहुत होती हैं, रुकावटें भी बहुत होती हैं। इंसान अपनी हिम्मत, जुर्रत और सबसे अहम ईमान के बलबूते पे, अल्लाह ताला के भरोसे पे इंसान तरक्की करता है। वरना दुनिया तो एक बारीक धागे की तरह है यार। एक लम्हे किसी की जिंदगी का नहीं पता। आप इतने बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे करते हो, मैं सिर्फ इतना यह कहता हूं यार कि थोड़ा सा संजीदगी से सोचो। सारी दुनिया खराब तो नहीं हो सकती, सब लोग गंदे तो नहीं हो सकते यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात है, जरा मालूम करने की कोशिश। जुमेरात की शाम को जब यह पता चला कि हम ग्रे लिस्ट पे बरकरार रहेंगे, यह आपको बता दूं, लोगों को ऐसा सदमा लगा जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो मुझे 80 की दिहाई की वो फिल्म याद आ गई, पड़ोसी मुल्क की, उसका नाम था सदमा। उसमें फिल्म अदाकारा श्री देवी थी, उनको भी सदमा लगा, उनको सब भूल गया। बिल्कुल इसी तरह हम लोगों को सदमा लग गया। ओह, क्या हो गया? अरे यार, ये तो अंडरस्टूड बात थी। दुनिया में हमारे दुश्मन भी बहुत हैं, दुनिया में दुश्वारियां भी बहुत हैं, मुश्किलात भी बहुत हैं। FATF के मतलब नहीं पता। खुद आप बोल रहे हो कि हम सेनेटरशिप 70-70 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। हाँ अंकल जी, जो आप पूरा दिन हिसाब लगाते रहते हैं ना सेनेटर बनने के लिए, 70 करोड़। भाईजान, ये जो आप खुद दुनिया को बता रहे हो कि हम 70 करोड़ के अंदर सेनेटरशिप बेच रहे हैं, तो दुनिया आपको काहे डालेगी व्हाइट लिस्ट में यार? आप बताओ। मैं आपको ये सब कुछ कहा क्यों? मैं आपको सिंपलीफाई कर देता हूँ। क्योंकि नवाज शरीफ तो लंदन में बैठ के ये नाम लेते हैं, वो तो इदारों के ऊपर हमले करते हैं। आज मरीम सफदर ने भी वही काम किया, क्योंकि ज़ाती सलामती इनको कौमी सलामती से ज़्यादा अजीज़ है। ये हमेशा जब भी इनकी बारी आती है तो ये इदारों को मिलाइन करना शुरू कर देते हैं। वही काम भारत करता है पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। यहाँ पर मरीम सफदर उस कैंपेन को लीड कर रही हैं, उन्होंने इनको सबलेट किया हुआ है। इनको सज़ा के 3 साल बाद जो है वो फॉर्मर DG ISI का जो है वो नाम याद आया है, उससे पहले इनको क्यों नहीं याद आया था? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, फ़र्क मेरे छोटे भाई हैं। क्या इमरान खान जब अदलिया और फ़ौज के बारे में बातें किया करते थे कि अदालतों से नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा, फ़ौज के बारे में जो कुछ बातें करते थे, क्या वो इनको इंडिया जो टास्क देता था इंडिया की खुशनुदी के लिए करते थे या पाकिस्तान की भलाई के लिए करते थे? मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा, मगर मैं आज के इशू पे आता हूँ। मैं 2-3 चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है मलिक साहब कि आपको याद होगा, आपका मीडिया, दीगर चैनल सब ये कहा करते थे, भाई अगर आपको कोई शिकायत हैं अदारों के हेड से तो आप अदालत में क्यों नहीं लेकर जाते, आप उनके नाम क्यों नहीं लेते? तो भाई हम अदालत में भी चले गए, नाम भी हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? मुझे ये बताएं कि अगर मैं किसी अदारे के सरबराह का ज़िक्र इसलिए करता हूँ कि मुझे शिकायत है कि ये चीज़ें हुई हैं, और मैं सिर्फ अपनी ज़बानी नहीं कर रहा, मैं तो कोट कर रहा हूँ कि ये लोग जो हैं, और वो भी आम लोग नहीं हैं मलिक साहब,
एक जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब आज बात नहीं कर रहे, वो बिफोर इलेक्शन बात कर रहे हैं, और उन्होंने जब जस्टिस थे तब ये बात की थी। तो क्या उनको नोटिस ये जाना चाहिए था कि उनको हटा दिया जाए ओहदे से? प्राइम मिनिस्टर उस दिन कह रहे थे कि पाकिस्तान इज फाइनेंशियली ब्रूक कंट्री एंड वी आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेस्ड आउट नेशन इन द वर्ल्ड। वो ये भी कह रहे थे कि वी आर फॉलिंग फास्टली इनटू द पॉवर्टी, और ये भी कह रहे थे वी हैव टू सेव मिलियंस डाइंग आउट ऑफ हंगर इन आवर कंट्री। ये सारी बातें अपने गुरु गौर से सुन ली, फिर आप 70 करोड़ की बात बता रहे थे। बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मेरे ख्याल मैंने जो वर्ड यूज किया है वो बहुत मुनासिब है इसके लिए। बात सारी ये है कि पॉलिटिकली सबोटाज करने की पाकिस्तान को कोशिश की जा रही है FATF में। इसको अंडर बर्डन लिया जा रहा है, स्ट्रेस में लिया जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहा है हमारा पड़ोसी दुश्मन इंडिया, जिसने कोई चांस नहीं छोड़ा होता कि पाकिस्तान को वो कहीं पर भी खराब करे। तो FATF में वो पाकिस्तान के पीछे पीछे लगा हुआ है, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, वो खुद बदनाम हो रहा है। अफगानिस्तान में वो जो कुछ कर रहा है वो उनको नजर नहीं आ रहा, हम उनको नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि अब उनके साथ एक और साथी भी आ गए यूरोप से, फ्रांस। उन्होंने भी पीछा पकड़ लिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान को किसी तरह ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट में ले आए। ये दोनों मेहरबानों की अब ख्वाहिश हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, PTI की गवर्नमेंट, इसने 18 साल बेहतरीन काम किया FATF में। 27 में से 24 उनकी बातों को अपने आप को मनवा के दिखा दिया, रह गई 3, उस पर भी काम हो रहा है। तो प्रेसिडेंट कह रहे थे FATF के उस दिन कि किसी तरह पाकिस्तान को इन 3 में भी हमें समझा देना चाहिए कि फिर हम ये कोशिश करेंगे कि जून में इनको ग्रे लिस्ट से निकाल दे, जून 2021 में। आप क्या निकालेंगे, पाकिस्तान खुद निकल जाएगा। पाकिस्तान बहुत मेहनत कर रहा है, और आपने खुद तारीफ की है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने इन 18 महीनों में FATF में अपने आप को अपनी हर चीज में मनवाया है। तो अगर आप पॉलिटिकली पाकिस्तान को सबोटाज करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को फिर आप पनपने नहीं देना चाहते। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए आप सोच नहीं रहे, आप सीरियस नहीं है, आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे बढ़े। देखिए, बात सारी ये है कि 2008 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि किसी तरह FATF से निकल जाए इन परेशानियों से, लेकिन उसको मुस्तकिल ग्रे लिस्ट में डालते रहे। अब पाकिस्तान की फौट इतनी बड़ी लंबी फाइट है, इस फाइट में इस गवर्नमेंट ने, मैंने अभी आपसे कहा, फिर रिपीट करता हूं, कि इतना अच्छा किरदार अदा किया और इतनी अच्छी होमवर्क की और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशंस दी कि वो खुद देखने लगे और उनके प्रेसिडेंट ने हमारी तारीफ की। बात सारी है कि ये पॉलिटिकल गेम, ये सारी पॉलिटिकल हरकतें। अतीकुर रहमान साहब, आपके सामने एक मैं मामला रखता हूं। जाहिर बात है आपने भी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा, बल्कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया होगा। इंसान के जिंदगी में दुश्मन भी बनते हैं, लोग दूसरों से हसद भी करते हैं। जिंदगी में इंसान, जिंदगी के सफर में बहुत सारे लोग रास्ते में कांटे भी रखते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, साजिशों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम सुरखुरू होकर बाहर निकलें, इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली सर, ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है कि पथारे वाले, फालूदे वाले और सड़क पे जो है चिपड़ासी और इस टाइप के लोग जो हैं, उनके अकाउंटों से अरबों रुपए मिलें। गलती हमारी है, हमें तस्लीम करनी चाहिए और हमें उसको ठीक करना चाहिए। स्टेट बैंक के गवर्नर से मेरी दरखास्त है कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम आप चिपड़ासी से ये फॉर्म भरवा रहे हो कि मेरे अमेरिका में असासे हैं कि नहीं, जबकि नेब जैसे इदारे बता चुके हैं कि किस किस के कहां कौन कौन से असासे हैं। सर, दुनिया देख रही है, लोगों के डेले हैं आंखों के, हम अपनी गलती भी तो तस्लीम करें। कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। जी बिल्कुल सही कहा अली आपने, और ये सारे बातें हैं जिस पर पाकिस्तान को तवज्जो देने की जरूरत है। आई थिंक काफी काम हुआ FATF में। क्या है ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स का एक ही तो काम है, इट्स अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग एंड अगेंस्ट दी टेरर फाइनेंसिंग। जी बिल्कुल, इस पर पाकिस्तान ने बेहतरीन काम किया है। एंड आई थिंक जो कुछ आप पॉइंट आउट कर रहे हो, गवर्नमेंट की इस पर नजर है और इन चीजों को कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। बात सारी है कि आप क्या कर सकते हैं जब आप लाखों करोड़ों रुपए खाने वालों को
सजा नहीं दे सकते, वो जमानतों पे रिहा होते हैं, तो उस वक्त आप और आपकी सीटें करोड़ों में बिकती हों और एक तरफ पॉवर्टी लेवल 20, 30, 40, 50% पे बिलो पॉवर्टी लेवल चले गए हो और दूसरी तरफ हंगर हो, एक वक्त का खाना खाते हो दूसरे वक्त खाना, तो ये सारी चीजों की जो कम्प्लेक्सिटी है ना, ये बड़ी मायूस कुन है। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। इस सैड स्टोरी को गवर्नमेंट अंडरस्टैंड कर रही है और देखिए टाइम लगेगा इन चीजों को, इतना ईजी नहीं है। जब FATF के प्रेसिडेंट तारीफ कर सकते हैं पाकिस्तान की इन 18 महीनों में काम करने की, आई एम श्योर ये जो आइंदा आने वाले महीने इसमें जो कुछ गवर्नमेंट एफर्ट ले रही है और जो गवर्नमेंट ने चीजों को नोट किया है वो कुछ ना कुछ, और या जो एक्शंस लिए हैं गवर्नमेंट ने, वो कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रहेंगे और चीजों को सामने लाएंगे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।